मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित गणनायोग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें गुणस्थान आरोहण का सामान्य स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए गुण स्थानों के बारे में और थोड़ा विशेष हम जानेंगे। देखिए, कल अपन ने ये पढ़ा था। अपन बार बार बोलते हैं कि हूँ शुद्ध समान स्वभाव वाला। तो सिद्ध समान स्वभाव वाला कैसे हूं मैं, और वर्तमान में सिद्ध स्वभाव वाला कैसे नहीं हूं, है ना, अपन ने पढ़ा था। सिद्ध भगवान और हमारा स्वभाव, इनमें समानता है। जब तक हमने अपने स्वभाव को नहीं जाना है, तब तक हमने क्या माना उसे देखते। सिद्ध अकेले हैं, हमने स्वयं को बाल बच्चे परिवार आदि सहित माना। ट्रेडिशनल चीजें हैं ना हमारे पास, इससे ज्यादा ही माना हमने। सिद्ध शरीर रहित है, हमने स्वयं को शरीर सहित या शरीर को ही स्व माना। सिद्ध राग रहित है, हमने स्वयं को राग वाला माना, कषाय सहित माना। सिद्ध कर्म रहित है, हमने स्वयं को कर्म और उसके उदय के साथ एकमेक माना। सिद्ध परद्रव्यों का अकर्ता है, हमने स्वयं को परद्रव्य का कर्ता माना। सिद्ध परद्रव्य का अभोक्ता है, हमने स्वयं को परद्रव्यों और इंद्रिय विषयों का भोक्ता माना। सिद्ध केवल ज्ञानी है, हमने स्वयं को प्रकट ज्ञान जितना ही माना। सिद्ध गुणस्थानातीत है, हमने स्वयं को गुणस्थानारूप माना, स्वयं को मिथ्या दृष्टि माना। माना मतलब कि हम हैं तो सही, माना गलत नहीं, लेकिन वो अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। स्वभाव रूप से काय का मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। ये तो स्वभाव से जब विभाव में आता है, तब ये मिथ्या दृष्टि बनने की बात आती है। बाकी स्वभाव से तो वो सम्यक दृष्टि वाला ही है। लेकिन ये इसलिए अपेक्षा से कहा कि वर्तमान पर्याय में मैं अपने स्वभाव से दूर हूँ, विभाव में हूँ, इसलिए इस अपेक्षा से है। सर्वथा ऐसा नहीं। पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता है, परंतु जब स्वभाव का ज्ञान करके त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता है। मैंने कल आपको बताया था ना कि दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं। अन्य सभी बातें उस दृष्टि में उसके विषय में नहीं आती हैं। है ना, मैंने आपको दर्पण का जो उदाहरण दे के बताया था ना कि जब हम दर्पण देख रहे हैं, दो तरह से देखते हैं। एक तो खरीदने जाते हैं तो उसकी गुणवत्ता देखते हैं, उसकी उसका फ्रेम देखते हैं, उसका पॉलिश देखते हैं, उसमें चेहरा कैसा दिखता है वो देखते हैं। लेकिन देखने की अपेक्षा क्या है कि उसकी गुणवत्ता। लेकिन जब हम चेहरे को वास्तव में देखते हैं, उस समय दर्पण की गुणवत्ता नहीं देखते, हम अपने चेहरे को देखते हैं। तो वहाँ दृष्टि दृष्टि में फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं, जब विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता है। अन्य सभी बातें उस दृष्टि में उसके विषय में नहीं आती। इसीलिए इन सभी बातों का सर्वांगीण ज्ञान होने के पश्चात निज ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए समय सार ग्रंथ में 56वीं गाथा में कहा है। ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत सभी भाव व्यवहार न से जीव के कहने पर भी वास्तव में अर्थात निश्चय नय से उसमें एक भी जीव नहीं है, या जीव के नहीं, जीव के नहीं। तो वर्णादि 29 भाव कौन से हैं, इसका कथन समय सार गाथा 50 से 55 में किया हुआ है। हाँ?
मुझे लगता है कि तुम स्वयं इससे समय सार में से पढ़ो, फिर भी मैं अपने अभ्यास के लिए यहाँ लिख रही हूँ। तो उन्होंने क्या लिखा है, जो जो 29 भाव हैं वो कौन से भाव हैं? जीव के वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श भी नहीं, रूप नहीं, शरीर नहीं, संस्थान नहीं, संगनन भी नहीं। ये सब पुद्गल के हैं ना विशेषण। जीव के राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, प्रत्यय यानी आश्रव नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म भी नहीं। जीव के वर्ग नहीं, वर्गना नहीं, स्पर्धक नहीं, अध्यात्म स्थान नहीं, अनुभाग स्थान भी नहीं। जीव के योग स्थान नहीं, बंध स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, मार्गना स्थान नहीं। अपन मार्गनाएं पढ़ेंगे भी। जीव के स्थिति बंध स्थान नहीं, संक्लेश स्थान नहीं, विशुद्धि स्थान नहीं, जीव के संयम लब्धि स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं अथवा गुण स्थान भी नहीं। ऐसे ये 29 भाव हैं जो वास्तव में जो पुद्गल के संयोग से होते हैं, पुद्गल के ही मार्फत होते हैं। इसलिए इसमें जीव का, जब हम स्वभाव की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो जीव के स्वभाव में इनका अत्यंत अभाव है। तब ये अध्यात्म स्थान क्या होता है? हाँ, अध्यात्म देखो और भी बहुत सारे हैं। जीव के वर्ग नहीं, वर्ग का अर्थ क्या है? वर्ग किसे बोलते हैं? परमाणु को ही वर्ग कहते हैं, क्योंकि परमाणु अनंत शक्तियों का पिंड होता धारी है। होता है। हाँ, पिंड होता है, इसलिए उसको वर्ग कहते हैं। वर्गना कैसे कहते हैं? ऐसे परमाणु जिनमें समान शक्ति होती है, शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद समान होते हैं, ऐसे उन परमाणुओं के समूह को वर्गना कहते हैं। इस पर भी एक कर्मों का एक समूह होता है। अध्यात्म स्थान नहीं मतलब ये जो ऊपर ऊपर से जो अपन पढ़ते हैं ना, सब अध्यात्म में हूँ, मैं अध्यात्म पढ़ रहा हूँ, ये सब जो कुछ पढ़ने की जो बात है, या उन सिद्धांतों में जिस समय हम आते हैं ना, कि इस जीव को बड़ा ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है? अध्यात्म का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र आदि संबंधी जो ज्ञान है, वो सारा जो ज्ञान है वो किताबों के मार्फत से या जो बाह्य वस्तुओं के माध्यम से होता है, वो स्वभाव में नहीं है, स्वभाव में उसकी आवश्यकता नहीं होती। ये तो सब स्वभाव तक पहुंचने के लिए उन सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। तो वो अध्यात्म स्थान भी नहीं है। अनुभाग स्थान क्या है? अनुभाग जो है अपना, जो कर्म आदि का जो अनुभाग होता है ना, फलदान शक्ति आदि, तो वो भी मैं नहीं हूँ स्वभाव में। ये तो खाली संयोग है, निमित्त निमित्तिक संबंध है जीव के और अन्य पुद्गल के या परद्रव्यों के साथ में होने वाले संयोग को अपन यहाँ पर अलग करके देख रहे हैं। जैसे योग नहीं, तो आप बोलोगे योग तो होते हैं ना जीव के, तो योग का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि वो जो बाह्य, जो उनका स्पंदन होता है प्रदेशों का, वो तब तक ही सीमित है जब तक कि शरीर से है हमारा बना हुआ है। और स्वभाव से उसका कोई, जब हम मैं स्वभाव में आता हूँ तो योगातीत हो जाता हूँ, कोई योग की आवश्यकता नहीं। बंद स्थान नहीं, मेरा कोई बंद नहीं होता। उदय स्थान आते हैं ना, किन किन कर्मों का बंद के कौन कौन से जो है भाग हैं, कहाँ बंद होता है, कहाँ उनका अनुभाग जो बंद होता है, कहाँ उनका उदय आता है। ये सारी चीजें जो है जब जीव कांड और कर्म कांड में जब हम पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? कि वो सब उद्गल निमित्त से है, और मैं समस्त उद्गल निमित्तों से रहित हूँ, इसलिए ये मेरे अंदर नहीं है, मैं इनसे पृथक हूँ। ना बंद कब होता है? जब आत्मा और जो उसका उद्गल का जब वो उस तरह के भाव होते हैं, जब बंद होता है। वास्तव में मेरे बंद से कोई सरोकार नहीं। इसी तरह की सारी चीजें हैं। जीव के संयम लब्धि स्थान नहीं। अब आप बोलोगे साहब संयम तो जीव पे होता है, तो संयम, ये जिन शब्द संयम की बात कर रहे हैं वो, उनमें मुख्यतः शारीरिक क्रियाओं, शारीरिक दशाओं की बातचीत है। क्योंकि जीव तो स्वयं ही संयम में ही है, अपने सभी द्रव्य अपने संयम स्थानों में ही है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। ये संयम आदि तो खाली साधन मात्र है, जिनके सहारे से जीव अपने स्वभाव में प्रविष्ट होता है। जीव स्थान नहीं, गुण स्थान भी नहीं। ये सब जो गुण स्थान आदि कितने हैं, इन सब में निमित्तों की बात है, निमित्तों की अपेक्षा से ये सारी चीजें हैं। तो तुम कहोगे कि यह नहीं वह नहीं, तो सर ये विशुद्धि स्थान, आत्म स्वभाव तो विशुद्धि में ही रहता है, फिर ऐसा क्यों हाँ, लिखा विशुद्धि स्थान नहीं? हाँ, जो बीच की जो स्टेजेस होती है ना, जिन स्टेज, जैसे हम बोले कि साहब उन्होंने जो है वो शुक्ल ध्यान ध्याया,
धर्म ध्यान किया, शुक्ल ध्यान किया, तो उनका जो है वो कर्मों का जो है एक विशेष अवस्था आ गई। तो वो सारी जो विशुद्धि स्थान आदि हैं वो कर्मों के माध्यम से ही बखान की जाती है। जीव अनादिकाल से कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो जो उन कर्मों की से निर्जरा होती है, वो विशुद्धि स्थान बढ़ते जाते हैं। तो जो स्वभाव है, उस स्वभाव में तो वो स्टेजेस आती नहीं, तो आप तो परफेक्ट है जगह। ऐसा ही बीच के रास्ते हैं। तो देखो, उन्होंने पूछा, यह नहीं वह नहीं तो क्या आत्मा शून्य स्वरूप है? आचार्य अमृतचंद समयसार कलश में कहते हैं कि वर्णादि सब भाव इस आत्मा से भिन्न है। इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को ये कुछ भी नहीं दिखते। मात्र एक सर्वोत्कृष्ट तत्व ही दिखाई देता है। मात्र एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखता है। यानी कोई भी उसके अंदर में जितने भी हमारे संसार में, या तो हमारे वो पूर्ण अशुद्ध अवस्था है हमारी, या किंचित वो अवस्थाएं जिनमें हम उन अवस्थाओं में से निकलने का प्रयत्न करते हैं, वो स्टेजेस हैं। जो जो हम उन स्थानों में और आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे विशुद्धि स्थान बढ़ते जाते हैं, हमारे जो है वो जो स्वभाव के नजदीकियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। लेकिन वो सारी स्टेप्स हैं, उनमें से कोई भी स्वभाव नहीं है। मुझे अपने अशुद्ध पर्यायों से निकालकर शुद्ध पर्याय की ओर ले जाने के जितने भी स्थान हैं, वो उनको कोई भी परिभाषा दो, वो सारे स्वभाव में नहीं है, स्वभाव तक पहुंचने की मार्ग है। तो देखो, आज अपन पढ़ेंगे गुण स्थान विभाजन गमनागमन व काल। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जो आपको एक्चुअल में जो गुण स्थानों से परिचित कराएंगे। तो क्या बोल रहे हैं? हमने स्थूल रूप से 14 गुण स्थानों का स्वरूप देखा। अब सभी गुण स्थानों का एक साथ भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से मूल्य मापन करेंगे। 14 गुण स्थानों के नाम अब तक तुम्हें कंठस्थ हुए होंगे, ना भी हुए हो तो अब कर लो। देखो, गुण स्थानों का जो नंबर तो अपन को पता है, अपन को किन्हीं किन्हीं गुण स्थानों के नाम भी पता है। तो यहाँ सभी गुण स्थानों के नाम आप एक बार समझ जाओगे तो आपको एकदम ध्यान आएगा। वे इस प्रकार है। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान का नाम साधन सम्यक्त्व। तीसरे का नाम सम्यक मिथ्यात्व। चौथे का नाम अविरत अविरत सम्यक। तीसरे का नाम मिश्र गुण स्थान भी कहलाता है। देखो, इसमें सम्यक मिथ्या दोनों है ना, तो मिश्र गुण स्थान। चौथा है अविरत सम्यक्त्व। पांचवा है देश विरत। देश विरत मतलब उसमें पार्शियल व्रत आदि धारण हो जाते हैं। प्रमत्त विरत छठवें में, कि उनका जो है व्रती तो हो गए, महाव्रत का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो अपेक्षा कौन सी, उनका अभी प्रमाद बाकी है। वो प्रमत्त अपेक्षा से है, अभी बुद्धि पूर्वक चल रहा है, अभी ऊपर की स्थिति नहीं आई है, जिसे हम शुद्धोपयोग कहते हैं। सातवां है अप्रमत्त विरत। जब प्रमत्त समाप्त हो जाता है, अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, तब अप्रमत्त दशा प्रकट होती है, जो सातवें गुण स्थान में होती है। आठवां है अपूर्वकरण। ये जो गुण स्थान है, इस गुण स्थान में जीव के भाव ऐसे होते हैं जैसे पूर्व में कभी नहीं हुए। फिर अनिवृत्तीकरण, उसके बाद में अगला अनिवृत्तीकरण, 9वें नंबर का जो गुण स्थान है वो अनिवृत्तीकरण कहलाता है। वो क्यों कहलाता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। 10वां है सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय क्यों कहलाता है? सांप्राय का अर्थ है कषाय। तो कषाय कैसा हो जाता है? सूक्ष्म। यहाँ पर जो 10वें गुण स्थान में लोभ कषाय का सूक्ष्म उदय रहता है, तो वो इसलिए वो सांप्राय माने जो कषाय है, और सूक्ष्म माने कम से कम, मिनिमम वाला। 11वां है उपशांत मोह। 11वां गुण स्थान जो उपशम श्रेणी में जो आता है, उसके चरम पर जो पहुंचता है, उसको उपशांत मोह, मतलब मोह वहाँ पूर्णतः शांत हो जाता है। शांत हो जाता है, शमन को प्राप्त होता है। 12वां है क्षीण मोह। जो छपक श्रेणी में चढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके लिए 12वां गुण स्थान पड़ता है। और इस गुण स्थान में आकर उनका मोह तो पहले ही समाप्त हो गया लगभग, लेकिन यहाँ पूर्णतः उसमें विश्राम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वीतरागी अवस्था 12वें गुण स्थान के अंत में प्रकट हो जाती है। 12वें इस गुण स्थान में ही हो जाती है। फिर 13वां है संयोग केवली। जो तब 13वें गुण स्थान में योग वाले अरहंत बन जाते हैं। और 14वां है अयोग केवली।
13वें गुण स्थान के एक अंतर मुहूर्त जब आयु का शेष रह जाता है शरीर का, तब तक वो 13वें गुण स्थान में रहते हैं। और वो अंतिम जो अंतर मुहूर्त है, उसमें 13वां गुण स्थान हट करके 14वां गुण स्थान आ जाता है, जो उस शेष अंतर मुहूर्त तक ही रहता है। तो वो तब तक उनका शरीर बना रहता है, क्योंकि आयु है ना अभी बाकी, और उतना उतने समय तक ही वो रहता है। आयु के साथ वो 14वां गुण स्थान भी समाप्त हो जाता है और जीव गुण स्थानातीत हो जाता है। मोह और योग की अपेक्षा से ये 14 गुण स्थान होते हैं। देखो, दो बातें उन्होंने कही ना, मोह और योग की अपेक्षा से, यानी इनमें इन दोनों का कहीं ना कहीं रोल है गुण स्थानों में। मोह और योग की अपेक्षा से ये 14 गुण स्थान होते हैं, इसकी हमने पहले चर्चा की थी। वे इस प्रकार है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक बार आप इसको समझ जाओगे ना, तो अभी जो आगे कभी अपन पढ़ेंगे करणानी योग परिचय, करणानी योग के आगे जो शास्त्र आदि पढ़ेंगे, उनमें ये सब आपको समझ में आएगा। देखो क्या हमने चर्चा की थी। दर्शन मोहनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से पहले चार गुण स्थानों में से पहले गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। पहले चार गुण स्थान कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ये अपना मिथ्यात्व, साधन सम्यक, मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व और अविरत सम्यक। पहले गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। फिर तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, इसलिए वहां सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान का नाम है। तीन मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं ना, तो उसमें से कौन कौन सी प्रकृति होती है? पहली प्रकृति मिथ्यात्व ही है, दूसरी सम्यक मिथ्यात्व है, तीसरी जो क्या बोलते हैं उसको, सम्यक सम्यक प्रकृति है। तो उसमें से जो बीच वाली है सम्यक मिथ्यात्व, उस प्रकृति का जब उदय होता है तब वो मिश्र गुण स्थान या सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुण स्थान उत्पन्न होता है। तीसरे गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है, और चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय या इन तीनों प्रकृति का उपशम या क्षय बरतता है। देखो, सम्यक प्रकृति का उदय होगा तो कौन सा जो होगा, वो क्षयोपशम सम्यक्त होगा। और अगर ये तीनों प्रकृति का उपशम हो गया तो औपशमिक सम्यक्त होगा। और अगर तीनों प्रकृतियों का क्षय हो गया तो क्षयिक सम्यक दर्शन होगा। है, ये अभी मैं आपको प्रारंभिक समझा रहा हूँ, एलिमेंट्री, आगे आपको और इसमें अच्छे से आपको निपुण हो जाएंगे आप। दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म की उदय, उपशम, क्षय या क्षयोपशम में से कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती। इस कारण वहां दर्शन मोहिनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है। फिर भी वहां अनंतानुबंधी का उदय रहता है। बस आप इसको यही समझ लो कि ये जो दूसरा गुण स्थान है सासादन सम्यक्त, उसमें अनंतानुबंधी का उदय बना रहता है। उसके बारे में बताते हैं ना कि वो जो जीव है मिथ्यात्व को पहले वाले गुण स्थान में से दूसरे गुण स्थान में नहीं जाता। जब वो चौथे गुण स्थान से नीचे की तरफ आता है, अपन अभी नीचे टेबल में देखेंगे, तो तब वो गिरते गिरते जो नीचे आता है, तो वो दूसरा गुण स्थान होता है, जिसे हम साधन कैसे आता है अपन मैकेनिज्म देखेंगे इसका। चारित्र मोहिनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से यह अपेक्षा पांचवे से 12वें गुण स्थान में पाई जाती है। कौन सी वाली? चारित्र मोहिनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से यह पांचवे से 12वें गुण स्थान में पाई जाती है। पांचवे से पांच नंबर कौन सा? देश विरत, देश प्रमत्त विरत में। विरत। हाँ, देश विरत से लेके और 12वें गुण स्थान तक। इसमें को चारित्र मोहिनी लिखा है ना, तो इसमें क्या है? चारित्र मोहिनी का मतलब क्या है कि कषायों का जो कमी आती चली जाती है, उनकी अपेक्षा से चारित्र मतलब ये राग द्वेष मोह मोह आदि, या चारित्र मोहिनी कहते हैं उसको। इन इनका जब जो सद्भाव या असद्भाव होगा, उस हिसाब से इनको कहा जाएगा। तो 5वें से 12वां गुण स्थान उसमें आता है। 5वें गुण स्थान में अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण, इन दो कषाय कर्मों का अभाव है ना। अब अपन चले आगे, तो 5वें गुण स्थान में अपन ने पढ़ा था ना, अनंतानुबंधी तो चले गए चौथे गुण स्थान में ही सम्यक दर्शन के साथ ही, प्लस
अप्रत्यक्षानावरण चला गया तो पांचवा गुण स्थान आ गया। उनके व्रत व्रत आदि प्रतिमाएं आदि उदाहरण हो गई। परंतु वहां प्रत्यक्षानावरण, संजुलन और नो कषाय कर्मों का सद्भाव है। कौन से गुण स्थान में? पांचवें गुण स्थान में, पांचवें में। है ना, क्योंकि अभी मुनि बना नहीं है, तो इसलिए प्रत्यक्षानावरण का उदय है और संजुलन कर्मों का भी है। नौ कषाय कर्मों का सद्भाव, नौ कषाय तो है ना, शरीर आदि है अभी। शरीर आदि है, मनोकर्म है, और उनके माध्यम से जो नौ कषाय कौन सी है? हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, है ना, तीन तीन वेद आदि जो है ये सब है। छठवें गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव और संजुलन कषाय कर्मों का तीव्र उदय है। छठवें गुण स्थान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी तीनों चली गई, संजुलन रह गई, लेकिन संजुलन का तीव्र उदय है। और संजुलन का मंद उदय कब होता है? आगे आगे के गुण स्थान। सातवें गुण स्थान में संजुलन कषाय कर्म का मंद उदय है। आठवें गुण स्थान में संजुलन कषाय कर्म का मंदतर उदय है। नौवें गुण स्थान में संजुलन कषाय कर्म का मंदतम उदय है। और 10वें गुण स्थान में केवल संजुलन के सूक्ष्म लोभ कषाय कर्म का उदय है ना। आपको देखो एक बात आप और भी जानेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, कि हमारी जो कषाय वो कैसे जाती है, किस तरह से वो समाप्त होती है। तो सबसे छोटी जो कषाय है वो क्रोध कषाय है। और ये सबसे छोटी है, हमें तो सबसे बड़ी लगती है। तो वो क्रोध कषाय के परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं मान कषाय। मान कषाय के परमाणु कन्वर्ट हो जाते हैं माया कषाय। और अंत में लोभ कषाय में सारे कन्वर्ट होकर लोभ में परिवर्तित हो जाते हैं। और पहले वो बादर लोभ होता है, मोटा वाला लोभ होता है, मतलब अपेक्षाकृत ऐसा लोभ नहीं जैसा हम संसारियों को होता है। और फिर 10वें गुण स्थान में वही लोभ कषाय सूक्ष्म हो जाता है, और 10वें के गुण स्थान के अंत में वो समाप्त हो जाता है। ऐसे जो कषाय हैं इस तरह से जाते हैं, उनकी वृत्तियां ऐसी होती हैं। तो 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां, अप्रत्यख्यानावरण 4, प्रत्यख्यानावरण 4, संजुलन 4 और नोकषाय 9, इनका उपशम है। वैसे कितनी होती हैं? 25 होते हैं ना। तो 21 में से वो चार अभी बाकी हैं। 11वें गुण स्थान में चार वो निकल गई ना, अनंतानुबंधी निकल गई, तो ये अभी 21 प्रकृतियां जो है हैं। 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां का उपशम हो जाता है, क्योंकि ये उपशम श्रेणी वाले के हैं ना। और जो छाप छपक श्रेणी वाले हैं वो उसमें चल रहे हैं, उनका 12वां गुण स्थान आता है। उसमें इन 21 प्रकृतियों का उपशम नहीं बल्कि क्षय ही हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से है इनका। और योग के सद्भाव की अपेक्षा से जब ये प्रकृति सब समाप्त हो गई 12वें गुण स्थान में, तो अब मोहिनी कर्म का सर्व पार्ट खत्म हो गया। दर्शन मोहिनी तो पहले ही हो गया था चतुर्थ स्थान में, 12वें गुण स्थान में संपूर्ण रूप से उनका क्षय हो गया। तो कुल त- मिलाकर के चारित्र मोहिनी और ये दोनों के जाने से जीव अरहंत बन जाता। हाँ बोलिए। ये सातवें गुण स्थान में तो ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये चली जाती हैं, फिर यहाँ कैसे आ गई? है प्रत्याख्यानावरण। नहीं, ये कहाँ आज आज थोड़ी गई, जाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इसमें लिखा है हाँ 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृति। तो हाँ। ये जो जो अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण, हम्म, ये चौकड़ी तो सातवें गुण स्थान में चली जाती हैं। चली गई ना। तो बता रहे हैं कि इस 11वें गुणस्थान के आते आते फाइनल रिजल्ट क्या रहता है, पूरी टोटलिंग बता रहे हैं कि 11वें गुणस्थान जब आता है तो ये अपने अपने क्रम से निकल गई, आपने सही कहा। कोई 7वें गुणस्थान में निकल गई, कोई दूसरे गुणस्थान में निकल गई, लेकिन 11वां गुणस्थान जब आया तो क्या टोटल आप देखोगे तो क्या क्या नहीं है। अच्छा। हाँ, और प्रत्यख्यानावरण चला गया, प्रत्यख्यानावरण चला गया,
संजुलन भी चला गया। संजुलन यहाँ जाके गया, अभी हम्म। तक था ना, 11वें में गया। वो दो पहले ही चले गए थे। और जो नौकशाएं हैं वो भी अभी गई। अभी ये गई सब, ये तो मतलब इसमें उपशम तो है, गई कहाँ है, वो तो उपशम में है। नहीं, यहाँ उपशम है, नीचे छह है। 12वें यहाँ गुण स्थान 11वें में गुण स्थान या में, तो इसका छह मतलब है। जो सीविजन सर जो बोल रहे थे, तो हाँ वहां पर ये पहले जो बोला कि भी चली गई, चली नहीं है, वो उपशम में है। हाँ, तभी चली गई 11वें सर। स्थान में भी हम खड़े हो, हाँ तभी इस समय चली गई उपशम मत। में है, तो 8वें स्थान में भी उपशम में ही होगी। हाँ हाँ, ये जो है ना, जो क्या बोलते हैं, उपशम श्रेणी वाला जो है, पूरा के पूरा जो मार्ग है, उस पूरे मार्ग में जो जितनी प्रकृतियां बताई गई हैं उनका उपशम होता है, क्षय नहीं होता। मतलब वो हैं तो, लेकिन दबी हुई, उनका भी एग्जिस्टेंस है। हाँ कि वो कैसे आपको मालूम पड़ेगा? जो 11वें गुण स्थान से जीव किसी एक अंतर्मुख रुक करके वापस जब आता है, तब वो इसी रास्ते से वापस आता है। 11वें से 10वें, 10वें 9वें, 9वें से 8वें। तो जैसे जैसे नीचे आता जाता है, जो जो भी शमन हुआ था वो सब निकल आते हैं, उठ खड़े होते हैं, तो अनफ्रीज हो जाते हैं। 11वें गुण स्थान का जो जीव है वो तो द्रव्यलिंगी ही रहा। नहीं, द्रव्यलिंगी तो आप नहीं कह सकते उनको, क्योंकि जब जो ये आरोहण जब होता है, श्रेणी आरोहण, तो श्रेणी आरोहण भी मामूली याद नहीं होता, उपशम सम्यक तो होता ही है, द्वितीयोपशम सम्यक भी उनको रहता है। तो वहाँ वो भावलिंगी ही होता है, लेकिन उन भावों पर ज्यादा टिक नहीं पाता, इसलिए वो वापस आता है। और वापस आने की जो सिलसिला है वो अपन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे नीचे आता है, किस क्रम से आता है। और नहीं बहुत साहब, ज्यादा कहूँगा तो इसको जरा हाँ जब ये चपक श्रेणी में और ये उपसम श्रेणी में जो चढ़ता है, हाँ। उसमें थोड़ा सा अंतर एक बार बताएं दोबारा से। नहीं देखो, एक क्योंकि में तो हाँ हाँ। अगर अगर वो भावलिंगी है तो 7वें स्थान से सीधा वो इधर चला जाएगा, 12वें स्थान की तरफ, 8 9 देखो 10 12। देखो, भावलिंगी अपन किसे कहते हैं? जिसको सम्यक तो हो, सम्यक तो हाँ। है ना, सम्यक तो सहित जो मुनि महाव्रत आदि का पालन करता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, सब कुछ करता है, और सम्यक्त हम्म, भी है साथ में। जी बिना हाँ। सम्यक्त हुए तो सातवां छठा सातवां गुणस्थान कोई भी नहीं आएगा, पहले से पहले गुणस्थान से ही आगे नहीं बढ़ेगा। जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, वो उन्हें सम्यक्त नहीं हुआ, इसीलिए मात्र द्रव्यलिंगी कहा। द्रव्यलिंगी तो सभी हैं, भावलिंगी भी द्रव्यलिंगी है। कि द्रव्यलिंग तो जो है बाह्य आकार प्रकार संयम आदि धारण करने को द्रव्यलिंग कहते हैं। तो पहले गुणस्थान में ही अगर वो उनको सम्यक्त नहीं है तो उनका गुणस्थान पहला ही रहेगा। लेकिन जो अभी ये गुणस्थान चढ़ रहे हैं, वो डेफिनेटली भावलिंगी ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि श्रेणी आरोहण कब होता है? श्रेणी आरोहण तो 7वें गुणस्थान के बाद होता है। और 7वां गुणस्थान कब आता है? चौथे गुणस्थान के बाद आता है। चौथा गुणस्थान कब आता है? जब सम्यक में प्रविष्ट हो जाता है ना। तो ये जो जीव जो चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उपशम श्रेणी जो है अपने आप ही ऐसे आता है, ऐसे भाव आते हैं, उसी लेवल के आते हैं, जिसमें उसकी ये सारी दशाएं फ्रीज होती चली जाती हैं। और 11वें गुणस्थान तक का काफी निर्मल परिणाम होते हैं, मामूली नहीं होते। अभी अपन जब पढ़ेंगे इसको, उपशम श्रेणी को पूरा अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि उपशम श्रेणी बहुत सारे लोगों के मुंह से क्या निकलता है जब ये बात आती है कि 11वें गुणस्थान से वापस आना पड़ता है। फिर बाद में वही मुनि जो है फिर चपक श्रेणी आरोहण करते हैं। तो लोग कहने लगते हैं कि बेचारे मुनिराज को क्या पता था कि हम गलत श्रेणी पे चढ़ गए हैं, नहीं तो उस पे चढ़ते ही क्यों उपशम श्रेणी पर। लेकिन ये वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता, ऐसा अबुद्धिपूर्वक होता है। जीव के जब इस तरह के भाव होते हैं तो ये सारी प्रकृतियां उनकी उपशमित होती चली जाती हैं, और वहां जाकर के जीव 11वें गुण स्थान तक जाता है। इसलिए उपशम श्रेणी से मोक्ष नहीं होता। वो क्योंकि प्रकृतियां वो क्षय को प्राप्त नहीं हुई, जैसे भी एल के जन साहब ने कहा, वो अभी फ्रीज फ्रोजन ही है। जब मुझे पहली बार सम्यक दर्शन होता है और प्रथमोपशम सम्यक होता है, तब भी तो फ्रोजन ही तो थी, उतनी समय के लिए, एक अंतर मुहूर्त तक। तो मिथ्यात्व के परमाणु, और जैसे ही वो वापस आ जाते हैं, मिथ्यात्व प्रकृति बाप जो अनंतानुबंधी कषाय जागृत होते हैं, तो वो ये उन्हीं की दशा तो बताई कि पहले गुण स्थान से चौथे में चला भी गया जीव, तो फिर तीसरे में कैसे आता है, दूसरे में कैसे आता है, और वापस पहले में कैसे आता है। ये पूरा मैकेनिज्म अपन पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से तो ये
इसका हाँ मतलब ये हुआ कि जो 11वें गुण स्थान में जीव जाता है तो उसका शुद्धोपयोग की विशुद्धता बिल्कुल। पूर्ण नहीं रहती है। नहीं, विशुद्धि तो उस टाइम पूरी ही रहती है, लेकिन क्या है अच्छा कि जब तक आपका वो फ्रीज है मामला, तब तक रहती है। अच्छा अच्छा। उपशम सम्यक्त को क्षायिक सम्यक्त जैसा निर्मल कहा। देखो बिल्कुल। दोनों दोनों में फर्क क्या है कि आपके पास में एक पानी है, उसके अंदर में कुछ गंदगी है, वो सारी गंदगी नीचे बैठ गई। और क्षायिक सम्यक्त में जो है में जैसे वो जल है, उसमें से कोई गंदगी है ही नहीं, पूरा जल निर्मल जल। निर्मल ही है। तो अगर आप सतह पर देखें तो सतह के हिसाब से दोनों एक जैसे निर्मल है ना, लेकिन वो जो नीचे सेडिमेंट्स बैठे हुए हैं वो कब ऊपर आ जाएंगे, इस हिसाब से आप उसमें पूरी तरह से आप आश्वस्त नहीं हो सकते कि पानी निर्मल हो गया। अगर वो बीच में कुछ कण आ गए, थोड़े से आए और थोड़ी सी जो निर्मल दशा रही, तो वो क्षयोपशम सम्यक है। ठीक है ना सर? तो ये अपन वही बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, और ये सब हमारे अंदर घटित होता है, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही होते हैं। तो हमें बहुत प्रसन्न होना चाहिए। जो ट्रस्ट के जो अस्पताल होते हैं ना, जैसे ये अपना येरला फेरला है, ये सब बहुत सारे अस्पताल हैं, तो वो मरीजों से फीस नहीं लेते ज्यादा। वो किनसे फीस लेते हैं? वो डॉक्टर जो सीखने आते हैं लड़के, उनसे लेते हैं। बोलते हैं ये मरीज तो तुम्हारे लिए एक साधन है एक्सपेरिमेंट करने के, सीखने के, इसलिए इनसे नहीं लेंगे, आपसे लेंगे, आपको सिखाया जाता है। तो ऐसे ही ये सब प्रक्रिया जो अपन पढ़ेंगे, ये मेरे पर्याय के ऊपर में सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा खेल है, और इन खेलों के माध्यम से मैं कब कैसे निकल जाता हूँ संसार से, जिन्होंने इसको समझा उनके लिए तो ये बड़ा रोचक विषय है, ये कैसे निकलता हूँ संसार में। जब जीव बहुत भयभीत हो जाता है, उसको कोई मार्ग नहीं सूझता कि मैं कहाँ फंस गया, रात दिन कोई ना कोई आकुलताएं विद्यमान रहती हैं, कहीं कोई तरीका ही नहीं है यहाँ से बचने का, है ना। नरक की अपन ने मालूम किया कि नरक में भी वो जीव जीव जब बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तब वो भागते हैं कि कहीं चैन मिल जाए एक सेकंड के लिए। तो दौड़ के जाते हैं, तो कहीं जल दिखाई देता है तो वहां पहुंच जाते हैं। वैतरणी नदी के बारे में आपने सुना होगा। और वहां पहुंचते हैं तो वहां पर खून और मवाद आदि से भरी हुई वो नदी, भयंकर, जो वो जिसमें से दुर्गंध आ रही हो और बहुत पीड़ादायक, वहां जाकर पहुंचता है और दुखी हो जाता है। और खड़ा ही हुआ था कि वहां जो सेमल के वृक्ष लगे थे, उसके एक पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसने तलवार का सा काम किया और उसका सिर धड़ से अलग हो। तो नरक में दुख भरे हुए हैं, तिर्यंच गति में भरे हुए हैं, मनुष्य पर्याय में भी कम नहीं है, तो जीव कहाँ जाए? तो जब जीव बहुत परेशान हो जाता है, जब उसकी वो तीव्र इच्छा होती है कि मुझे इस संसार से निकलना है, यहाँ से कैसे निकलूं, इसका कोई उपाय मिले, तब उसको ये सब देशना आदि अगर मिल जाए, उसका सौभाग्य मिल जाए, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, चल पड़ता है उस गंतव्य पर जिसे उसने आज तक देखा नहीं, क्योंकि अनादिकाल से वो अपने मिथ्यात्व से कारण से संसार में रुल रहा है, उसे इस मार्ग का तो पता ही नहीं था कि यहाँ से छूटने का भी कोई मार्ग है। तो आप जब ये सब पढ़ेंगे ना, तो अपन को पता चलेगा कि अब मुझे मार्ग मिलने वाला है। जब मिल जाएगा तो कैसे कैसे मैं एक एक कदम बढ़ाता हुआ मोक्ष महल की ओर अग्रसर होऊंगा। ये बहुत, इसलिए बहुत रोचक विषय है, और जितने आप बारीकी से पढ़ोगे आप उसका आनंद लेना, क्योंकि अब मैं चल पड़ा हूँ, मुझे मार्ग मिल गया है। मार्ग में क्या क्या घटित होता है, उसको देखते जाना, एंजॉय करते जाना। श्रीपाल जी थे ना, कोटिभट्ट श्रीपाल जी, तो वो जब उनका कोढ़ वगैरह दूर हो गया, और जब उन्होंने अपनी रानी से, मैना से कहा कि मुझे अभी बाहर जाना है, व्यापार आदि करना है, तो मैं अभी अपनी परीक्षा करता हूँ कि मेरे को मेरे भाग्य में क्या है। तो वहां से निकल पड़ते हैं वो, और निकल करके फिर उन्होंने अपने भाग्य की परीक्षाएं की, और जो 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 कुछ भी आया, मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा। तो वो घटनाएं जो जो घटती गई उसको वो एंजॉय करते गए, और उन सब घटनाओं के होते हुए भी बैकग्राउंड में वो महान जैन थे।
तो पूरा जैन सिद्धांत तो उनके अंदर बैकग्राउंड में था ही। कोटि भट्ट थे, 1 करोड़ योद्धाओं का बल था शरीर में। निकल पड़े, देखें मेरे भाग में क्या है, और उसी भाव से मोक्ष गए। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये खाली कोर्स के लिए नहीं है कि हमें कोई एग्जाम देना है। हमें ये एग्जाम जरूर देना है कि मैं इस दशा के योग्य हो गया क्या, यही हमारी परीक्षा है। तो इसको बहुत अच्छे प्रकार से पूरा इंटरेस्ट के साथ समझना, या ना समझ में आए अपन 10 बार उसको एनालाइज करेंगे। और अपने पास बहुत इसका पुस्तकें हैं कर्णन योग की, वो अपन सब उसमें से माल निकालेंगे। तो देखो अपन कहाँ चले आए। 11वें गुण स्थान में चारित्र मोनी कर्म की 21 प्रकृतियां, प्रत्यक्षानावरण 4, प्रत्यक्षानावरण 4, संजुलन 4 और नौकशाय 9 का उपशम होता है। यानी जब तक जीव 11वें गुण स्थान में है तब तक उसका ये प्रकृतियां सुप्त अवस्था में है, और उनका जो है उसका रसपान होता है, उसको अनुभव होता है, आत्मानुभव होता है। लेकिन बस वो बात यही है कि एक अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है उसमें, फिर नियम से वो अंतर्मुहूर्त समाप्त हो, नियम से ही वो 11वां गुण स्थान समाप्त हो करके जीव नीचे आ जाता है। और 12वां गुण स्थान जिनका आता है उनको मोक्ष हुए बिना नहीं रहता। 12वें गुण स्थान से कोई वापस नहीं जा सकता, ना उसका मरण होता है। 12वें गुण स्थान के बाद सीधा सीधा 13वां गुण स्थान ही आदीश बनी जाता, एक ऐसा क्षय हो जाता है योग के सद्भाव की अपेक्षा से। हाँ, देखो अभी ये सब गुण स्थान बता रहे हैं कि किस किस अपेक्षा से ये गुण स्थानों का निर्माण हुआ। तो ये अपन को 11वां गुण स्थान किस अपेक्षा से हुआ था, बोला उन्होंने कि इसमें चारित्र मोहनी कर्म की अपेक्षा से। 10वें गुण स्थान में लिखा था संजुलन के सूक्ष्म लोकवशाय कर्म का उदय है। ये सब सब के बारे में आपको क्वालिफाई किया है। अब योग के सद्भाव की अपेक्षा से 13वां गुण स्थान योग की सद्भाव की मुख्यता से है। 13वें गुण स्थान की पहचान क्या है कि वहां पर वहां तक योग बना रहता है। और सहयोग केवल। सिर्फ सिर्फ योग बना रहता है इसलिए कहा कि बाकी की जो घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वो सब समाप्त हो गई। उपशम नहीं, समाप्त ही हो गई, क्षय को प्राप्त हुई। तो अब वहां क्या बचा, सिर्फ योग बचा। तो कर्मों के आगमन के जो कारण थे अपन ने पढ़ा था कि स्थिति बंध और प्रकृति बंध के लिए योग रिस्पॉन्सिबल है। तो अब वो योग जो है यहाँ बने हुए हैं, इसलिए अभी वो है उनका बाकी क्या, जो साता वेदनी कर्म है उनका उदय आदि बना रहता है। बंद होता है तो उदय तत्काल होता है, बंद वैसे होता नहीं है, आश्रम तो होता है। योग के सद्भाव की अपेक्षा से 13वां गुण स्थान योग की सद्भाव की मुख्यता से है ना। उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सहयोग केवली कहलाते हैं ना। तो सहयोग केवली कहने में सब बातें आ गई कि उनके बाकी तो घातीय कर्म चले गए, मात्र योग एक बचा हुआ है। फिर योग के अभाव की मुख्यता से 14वें गुण स्थान में योग का अभाव है। जैसे आपसे कहा कि वो 14वें गुण स्थान में है, तो आप समझ गए कि वो अयोग केवली हो गए। ये आपको पूजन की किताबों में शॉर्ट में लिखा मिलेगा कहीं कि वहां पर जो उनको गुणस्थान अतीत हो गए भगवान, वो अयोग केवली हो गए भगवान। तो वो सारी चीजें से आपको समझ में आएगा। अब अन्य अपेक्षाओं की चर्चा करते हैं। अविरत या विरत की अपेक्षा से, अविरत सम्यक दृष्टि या विरत सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है। 5वें गुण स्थान पहले से चौथे तक सभी चारों गुण स्थान अविरत ही हैं। बिल्कुल। अविरत व्रत का नहीं अर्थ है। क्या है, व्रत आदि संयम आदि विधिवत नहीं है, फॉर्मली नहीं है। वैसे तो उनकी कोई ऐसी अनर्गल वृत्तियां नहीं होती, जैसे अवरात्रि में भोजन कर रहे हो या पानी अनछना पी रहे हो या शायद जो अष्टमूल गुण का पालन कर नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन वो विधिवत जैसे वो प्रतिमा आदि जो धारण की जाती हैं, व्रत नियम संयम धारण की जाते हैं, उनका अभाव है पहले से चौथे तक। 5वां गुण स्थान विरता विरत है। विरता विरत माने कुछ कुछ मायने में विरत है और कुछ मायने में अविरत है। पंचम गुण स्थान के योग्य जो अनुव्रत आदि हैं उनकी अपेक्षा से तो विरत है, और मुनि के गुण क्या बोलना चाहिए, मुनि के व्रत संयम आदि नहीं होने से अविरत है। इसलिए विरता विरत या पार्शियल या देश संयमी है।
छठवें गुणस्थान के ऊपर के सभी गुणस्थानवर्ती जीव विरत हैं। है ना, सब विरत आ गया ना, अब पूरा महाव्रत आदि धारण हो गए। छठवें में अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से, छठा गुणस्थान देखो क्या है, पहले तीन गुणस्थान अज्ञानी जीवों के हैं, चौथे से 14वें गुणस्थान तक के सभी जीव ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी हैं। बहुत सारी कैटेगरी बना रखी है उन्होंने। तो अभी जो शास्त्रों में जो लोग बोलते हैं ना कि वो ज्ञानी, हे ज्ञानियों, तो वो किसको कहा जाता है? जगह जगह बोलते हैं ज्ञानी ऐसा सोचता है, ज्ञानी वैसा सोचता है, तो ज्ञानी का अर्थ क्या है? ज्ञानी का अर्थ है वो सारे जीव जो चौथे गुण स्थान से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक के सभी। लेकिन उपदेश सुनने वाले कौन है? हम सब हैं। लेकिन हमको ज्ञानी शब्द से कह देते हैं तो हम थोड़ा सा मान भी लेते हैं कि साहब हो सकता है कि हमारा ज्ञान आगे बढ़ने वाला हो, इसलिए हमें संबोधन दे दिया। नहीं, हम थोड़ी ज्ञानी है। तो अगर अपन को ऐसा महसूस होता है तो बन जाओ ना ज्ञानी, सीधा संबोधन अपने तक पहुंच जाएगा। वो ज्ञानी, तो हम खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि मेरे लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा। ज्ञानी बनना पड़ेगा यानी सम्यक धारण करना पड़ेगा। और सम्यक धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं से मिलता है क्या जिसे ओढ़ लें अपने वस्त्रों की तरह? उसके लिए जो जो योग्यताएं हैं वो टटोल के देखना कि मेरे अंदर वो योग्यताएं हैं क्या। वो सिंहासन बत्तीसी का किस्सा आता है ना, जिसमें वो विक्रमादित्य का सिंहासन होता है, उस पर जब राजा भोज बैठने लगता है तो वो पुतलियां जो है उससे एक एक करके प्रश्न पूछती हैं कि तुम्हारे अंदर ये योग्यता है क्या, विक्रमादित्य वाली ये वाली योग्यता है क्या। वो सबके लिए मना करता जाता है, बोलता मेरे अंदर तो नहीं है ये योग्यता। वो बार बार जो जो क्वेश्चन पूछती सबके लिए मना करते हैं, बोले इस सिंहासन पर वही बैठेगा जिसके अंदर ये सब योग्यताएं हों। और वो ईमानदारी से मना करता रहता कि ये योग्यता मुझ में नहीं। लेकिन बाद में उसकी जो विनम्रता थी और ईमानदारी थी, उसके फलस्वरूप उन पुतलियों ने कहा कि तुम अब योग्य हो गए हो इस सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक उसी प्रकार से मैं भले ही अभी सम्यक दृष्टि ना हूं, लेकिन मेरा सम्यक के प्रति विनय, समर्पण और आकांक्षा मुझे अवश्य ही उस योग्य बना देगी जब मैं भी ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाऊं। ठीक है ना, तो अपन ज्ञानी बनने वाले हैं। तो पहले तीन गुण स्थान हो गए, चौथे से 14वें गुण स्थान तक के सभी जीव ज्ञानी अर्थात सम्यक ज्ञानी है। सातवां, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की अपेक्षा से। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ कौन है? 1 से 12 गुण स्थानवर्ती जीव अल्पज्ञ हैं। समझना बात। 12वें गुण स्थान वाले को भी अल्पज्ञ या छद्मस्त कहा है। 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीव सर्वज्ञ हैं। ये दोनों गुण स्थान केवली के हैं। केवली, तो हैं? केवल क्या हो गया? तो अब पहले से 12वें गुण स्थानवर्ती जीव अल्पज्ञ हैं, तो हम और वो सब एक जैसे हो गए ना? हो गए क्या? कि 12वें गुण स्थान वाले के हम उसमें ग्रुप में आ गए। तो किस अपेक्षा से आ गए? केवल ज्ञान की अपेक्षा। केवल ज्ञान नहीं होने की अपेक्षा से 1 से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीव अल्पज्ञ कहे गए हैं। अल्पज्ञ ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ज्ञानहीन हो गए। तो ऊपर तो आपने चतुर्गुण स्थान वाले को सम्यक ज्ञानी कह दिया और यहाँ अल्पज्ञ कह रहे हो, तो यहाँ अल्पज्ञ का अर्थ उस अपेक्षा से। आठवां है श्रावक की अपेक्षा से। चौथे और 5वें गुण स्थानवर्ती जीव श्रावक हैं। हम कौन है अभी? हम कौन है भाई ललित जी? श्रावक हैं क्या? ये श्रावक भी नहीं रावक भी नहीं है सर। श्रावक नहीं सर, मिथ्या दृष्टि है। हम अभी गृहस्थ हैं। गृहस्थ। है ना? गृहस्थ से श्रावक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5वें गुण स्थान में जाना पड़ेगा सर। चौथे में पर नहीं जाओगे पहले? चौथे, 5वें में जाओगे, चौथे तो अपना आप ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी नमा नंबर है गुरु अर्थात मुनि की अपेक्षा से। प्रमत्त अमृत अप्रमत्त गुरु
छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत होते हैं। या, ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन सब मुनि लोग। व्यवहार से तो हम लोग अपने को श्रावक ही कह देते हैं। हाँ, व्यवहार में तो बहुत कुछ कह देते हैं, व्यवहार में तो लोग भगवान आत्मा भी कह सकते हैं आपको। मतलब व्यवहार इतना इतना गलत थोड़ा ना होना चाहिए। ये तो इतना गलत हो गया ना। नहीं आस नहीं। पास चीज हो तो कैसे। इसी, देखो ललित जी, खुश इसी रहो। का नाम व्यवहार है। हाँ हाँ, इसी का नाम व्यवहार। देखो इसी आपको का अगर नाम लोग व्यवहार अभी है। श्रावक भी कह देते हैं तो कहते हैं श्रावकों को ऐसा करना चाहिए, मुनियों को आहार देते समय ऐसा सोचना चाहिए, तो इट इज एज्यूम्ड कि आपने वो श्रावक वाले जो कुछ नियम संयम आदि हैं वो धारण कर लिए। तो एक्चुअली किंचित। श्रावक की डेफिनेशन थोड़ा हम गलत समझते हैं। श्रावक जैसे अभी हाँ इसमें आपने जो बताया उससे चीज पता, ये अलग पता चल रही है। पर हम मतलब मैं ऐसा समझता था जो जो भक्ति वगैरह करते हैं और जैन धर्म का जो आस्था रख रहे हैं, भक्ति कर हाँ, रहे हैं, पूजा पाठ कर, वो श्रावक है सब। बिल्कुल। लेकिन श्रावक जो है वो मुनि अपने नियमों का पालन करने वाले, संयमों का पालन करने वाले, और हाँ। अष्टमूल गुण का पालन करने वाले, ये सारे हैं तीन के तीन। ये जो नियम है ना, जो नियम से पक्के जो बंधे हुए हैं वो सब श्रावक कहलाते हैं, है ना। तो कल मैं आपको और अच्छे से श्रावक की परिभाषा बताऊंगा। तो प्रमत्त अप्रमत्त गुरु छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत हैं। वो दोनों एक एक अंतर्मुहूर्त में उनका चेंज होता रहता है ना, सातवें से छठवां। छठवां गुण स्थान जो है शुभोपयोग वाला है, और सातवां गुण स्थान जो है वो शुद्धोपयोग वाला। तो दोनों का उनका आपस में होता रहता है। श्रेणी पर आरूढ़ गुरु आठवें में से 12वें गुण स्थान तक के गुरु श्रेणी आरोहण वाले कहलाते हैं। परम गुरु 13वें और 14वें गुण स्थान के जीव अर्थात अनंत परमात्मा को परम गुरु कहते हैं। इसलिए अगर आपको मगर मंदिर में मान लो साधु नहीं है, तो आप बोले बस आप देवशास्त्र गुरु में से देवतों के रूप में तो ये मूर्ति है, और शास्त्र रखे हैं, गुरु कहाँ है? तो बोलते हैं ये अनंत देव स्वयं ही परम गुरु हैं, है ना। वो भी मुनि अवस्था में ही रहते हैं ना, तो उन्हीं का जो ब्रह्म बिंब है, इसलिए उनको परम गुरु कहा। श्रेणी पर आरूढ़ परम गुरु 13वें 14वें गुण स्थान में, और श्रेणी की अपेक्षा से उपशम श्रेणी वाले जीव 8वें 9वें व 10वें और 11वें उपशामक गुणस्थानवर्ती मुनि 11वें के अनंतर वे नियम से, देखो ये मुझे मैंने आपको बताया, 11वें के अनंतर वे नियम से क्रमशः नीचे 6वें तक जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है भाई एंड लार्ज, 11वें गुण स्थान के बाद वो 11वें से 10वें 9वें 8वें ऐसे क्रम में आते हैं, और करके 6वें पर रुक जाते हैं। 6वें के बाद फिर वो 7वें में आते हैं, और फिर साहस जुटा करके, फिर पुरुषार्थ बढ़ा करके फिर से श्रेणी चढ़ते हैं, है ना। कितनी कितनी बार श्रेणी चढ़ते हैं, कोई कितनी बार उपशम श्रेणी में जाते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। छपक श्रेणी वाले जीव 8वें 9वें 10वें और 12वें छपक गुण स्थानवर्ती मुनि है, उनका ये रूट ये है ना। इन हर एक गुण स्थान में इनका जो है वो क्षय होता चला जाता है, और यहाँ उपशम होता जाता है। प्रमत्त और अप्रमत्त भाव की अपेक्षा से, ये सारे भेद बताए ना। पहले 1 से 6 गुण स्थान प्रमत्त भाव भाव सहित है ना। जब भी छठवां जो गुण स्थान जो प्रमत्त गुण स्थान कहा जाता है, उसका अर्थ एक खाली मात्र छठवां ही नहीं, पहले से लेकर 6वें तक के सारे जो भाव हैं वो प्रमत्त यानी किंचित प्रमाद सहित होते हैं, और 7वें से 14वें तक के सभी गुण स्थान अप्रमत्त भाव सहित हैं। प्रमत्त और अप्रमत्त क्या है? कि जीव समाज। को जब जब अपने स्वभाव में आने का, जब तक उत्कृष्ट पुरुषार्थ जागृत ना हो, तब तक के भाव प्रमत्त भाव हैं। और जिस क्षण जीव समस्त प्रकार की असावधानियों को छोड़कर पूर्ण रूप से आत्मज्ञ होने लगता है, पूर्ण रूप से स्वभाव की ओर दौड़ पड़ता है, उन दशा को अप्रमत्त भाव कहते हैं। फिर योग और अयोग की अपेक्षा से ये सब और भी हैं, एक अपन कल पढ़ते हैं इसको।
ये जो जो उन्होंने वो बहुत सारी जो तरीके बताए हैं, 20 तरह से बताए हैं ये, अपन ने यहाँ तक पढ़ा है ये। प्रमत्त अप्रमत्त। प्रमत्त और अप्रमत्त, 11वें और 12वें गुणस्थान के। इसके बाद अपन आगे कल पढ़ेंगे। 13वां और पढ़ लेते हैं। 13वें और 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों को वीतराग सर्वज्ञ कहते हैं। 13वें को भी कहेंगे और 14वें को भी कहेंगे। तो वीतरागी तो हो ही गए 13वें में, और 14वां गुणस्थान वो थोड़े से क्षण के लिए है। कल अपन पढ़ेंगे सुख और दुख की अपेक्षा से, है ना। ये सब जो अपन ने पढ़ा, ये देखो इतने सब अपन ने पढ़ा, तो इससे अपने को मालूम पड़ा कि क्या क्या अपेक्षाएं हैं। ये तो सब 11वें गुण स्थान, मान लो एक को तो वापस जाने नीचे, तो उसको भी वितरक छद्मस्त बोल रहे हैं। 12वें को ही हम बोल रहे हैं। छद्मस तो अपन ने 12वें गुणस्थान वाले को भी बोला है। नहीं, इसको 11 और अच्छा। 12 दोनों लिखा है सर इसमें। जी। हाँ, तो दोनों ही ना। उपशम श्रेणी वाला 11 और पीक पर है, और 12वां गुणस्थान 6 का है। तो दोनों नहीं तो ही। वितरक छद्मस्त वो तो उपशम में आई हो तो उसको नीचे ही जाना है, ऊपर जाना ही नहीं है उसको। नहीं नहीं, छद्मस क्या बोला, वितरक पहले वितरक गुणस्थान श्रेणी में आएगा। पहले गुणस्थान से 12वां गुणस्थान अगर मैं कहूँ तो उसमें 11वां भी आ गया ना। अच्छा। टोटल बोल रहा हूँ, अच्छा पहले से ठीक। लेके 12वें गुणस्थान तक। चलिए, तो ये अपन जो है और पढ़ेंगे आगे। 14वां गुणस्थान का, 14 गुणस्थानों का जो स्वरूप यहाँ इन्होंने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। मोह और योग की अपेक्षा से 14 गुणस्थान होते हैं, इनकी अपन ने चर्चा करी लेकिन है भी वैसे काफी। इनको एक चीज और ऐड करनी चाहिए थी। तो जो ठीक। छद्मस पने की जो डिग्री है वो अलग अलग है, 1 से 12 तक। छद्मस पना का जो डिग्री है वो तो एक जैसी नहीं है, अरे वो तो अलग अंडरस्टूड अलग। है, अपन सब समझ रहे हैं ना ये बात हाँ, तो। इंटरेस्ट। वो तो कहीं और जगह पे हमें मिलेगा कि भाई ऐसा थोड़ी कि तुम 12वें बात के बराबर हो गया, है ना। वो तो अपने अंडरस्टूड अंडरस्टूड है। जैसे अपन बोलते हैं कि भैया यहाँ से आप इंजीनियर अलग कर दो या डॉक्टर अलग कर दो, तो वो बोले वो वकील अलग कर दो। तो ये अलग अलग कर दिए, फिर बोले कि साहब ये तो मनुष्यों की अपेक्षा तो सब एक है, लेकिन इंजीनियर की अपेक्षा से ये अलग है, डॉक्टर की अपेक्षा से ये अलग है, पंडितों की अपेक्षा से ये अलग है, लेकिन है सब मनुष्य ही। तो वो कोई बोले तो ठीक है साहब, जब मनुष्य है तो इंजीनियर इज इक्वल टू डॉक्टर, डॉक्टर इज इक्वल टू वकील। ऐसा नहीं। वो उस अपेक्षा से, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से सब एक है, लेकिन बाकी जब दूसरी अपेक्षाएं लगाई जाती है सब अलग अलग है। चलिए, तो आपको रोचक लगा कि नहीं विषय? ये बहुत बढ़िया जी। तरीके से उन्होंने इसका विवेचन किया है। हाँ। उससे फायदा ये है कि हर दृष्टि से ये कम से कम दिमाग में बैठेगा कि इसमें बिल्कुल। अंतर उन्होंने गुण इसी स्थान भाव का से, सही इसी भाव सही से। स्वरूप, सही स्वरूप क्या कहते हैं, यस। अपने भाव में बैठने की कोशिश करेगा। नहीं तो एक लाइन पढ़ के चले गए फिर याद नहीं रहता है। हाँ। अब किसी न किसी पैराग्राफ में तो अपने को ध्यान रहेगा कि भाई ये इस दृष्टि से ये। और बीच बीच में अपन जो है फिर से वो रिवाइज भी करते रहते हैं, जहाँ भी कोई लाइन यस आती है तो फिर पिछली वाला रिवाइज कर लेते हैं। यस यस यस। तो और ये पक्की बुनियाद बन जाएगी अभी इस बार अपन ने जो पढ़ा, अगर ये करणानी योग बहुत परिचय और पंचलब्धि, हाँ, बेस बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा है। हाँ, तो आनंद आया होगा मुझे लग रहा है। चलिए, समय हो गया जिनवाणी की स्तुति करके। शतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सब चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।